तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी आप हेलो हो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, जहाँ पे हम देखने वाले हैं सर्वलेट का ही हमारा प्रोग्राम है। और इसमें हम नया टॉपिक देखने वाले हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट से सेकंड सर्वलेट पे कैसे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ले लिया है, जो इसका नाम हमने लिखा है माय प्रोजेक्ट। ये कैसे तैयार करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे सर्वलेट का प्रोजेक्ट ले लिया है। हमारी HTML फाइल बाय डिफॉल्ट आ जाती है। हमने HTML फाइल में हमारा सिंपल सेम वही कोड किया है जो हमने पिछली बार किया था। सेम फॉर्म एक्शन फर्स्ट सर्वलेट नाम दिया है इस बार सिर्फ हमारे फाइल के लिए। और मेथड पोस्ट यूज किया है और इनपुट टेक्स्ट लिया है और सबमिट का बटन ले लिया है। बस इतना सा ही हमें काम करना है यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं हर डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके हमने ले लिया है यहाँ पे सर्वलेट। और सर्वलेट लेने के बाद में उसका नाम दे दिया है हमने फर्स्ट सर्वलेट। तो फर्स्ट सर्वलेट पे आने के बाद में बाकी तो सारा कोड तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमें सिर्फ थोड़ा सा कोड टाइप करना होता है, जो कि हमने हमारे डू पोस्ट मेथड में हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो देखिए हर एक लाइन का हम मीनिंग जानेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML। तो ये हमने क्यों डाला, क्योंकि हमें बताना है हमारे ब्राउज़र को कि ये जो फाइल है ये हमारी HTML का कोड कंटेन कर रही है, कि तुम इसको HTML की फाइल की तरह से इसको ट्रीट करो और इसमें जो कोड लिखा है वो HTML का है। ऐसा बताने के लिए हम ये लाइन लिखते हैं। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका जो फाइल आपका जो ब्राउज़र है वो जान नहीं पाएगा कि ये HTML का कोड है या नहीं है। उसके बाद में हमारा प्रिंट राइटर का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, क्योंकि हमें ये ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट कराने के लिए काम आता है। उसके बाद में हमने सीधा एक स्ट्रिंग का एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, जहाँ पे हमने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1। जो हमारे जो इंडेक्स की फाइल थी, हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसके जो पैरामीटर है सबमिट करने के बाद में वो फर्स्ट सर्वलेट फाइल में आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट नाम दिया है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में हम उसको गेट कर लेंगे। गेट कर लेने के बाद में वो जो टेक्स्ट होगा ये वो यस में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हमने यस यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। और उसके बाद में हमने HTTP सेशन और इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन नाम का हमने यहाँ पे सेशन नाम का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट तैयार किया है जो HTTP सेशन का है। और उसको हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन की मदद से तैयार किया हुआ है। तो एक्चुअल में ये हमारे किस काम का है, क्योंकि ये हम अभी हम यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट से सेकेंड सर्वलेट में हमारा जो कंटेंट है वो सेंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये लाइन लिखी हुई है। आपको आगे इसका मीनिंग समझ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट लिखा है और यू नेम यानी कि यूजर नेम, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था T1, तो यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया U1। और यहाँ पे हमने पैरामीटर में पास किया है यस। जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, वो ही हम सेम वैल्यू हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भी ले सकते हो। उसके बाद में ओ डॉट प्रिंट, इसके अंदर हमने HTML का टैग लिखा हुआ है हमारा। ये हाइपर लिंक का टैग है हमारा AHREF सेकेंड सर्वलेट। जो हमारी सेकेंड सर्वलेट की जो फाइल है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। और विजिट नेक्स्ट हमने ऐसा यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें सेकेंड सर्वलेट पे लेके जाएगा। तो इतना सा ही कोड हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो हम ये कोड हमने यहाँ पे ही क्यों लिखा, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बोल दिया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं हमने सेकेंड सर्वलेट पे। सेकेंड सर्वलेट की फाइल भी हमने सेम एज डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू करके सर्वलेट पे क्लिक करके हमारे सेकेंड सर्वलेट की फाइल तैयार कर ली है।
फाइल तैयार होने के बाद में हमने सेम कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। रिस्पॉन्ड डॉट सेट कंटेंट टाइप वही लिखा है सेम, क्योंकि हमारे ये भी हमारी HTML की फाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट राइटर ओ रिस्पॉन्ड डॉट गेट राइटर, क्योंकि हमें कुछ तो भी प्रिंट करना है इसके लिए। उसके बाद में HTTP सेशन का सेम वो हमने ले लिया है। तो अभी हमने यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखा है, क्यों और देखिए यहाँ पे हमने गेट सेशन में तो कुछ लिखा नहीं था और यहाँ पे हमने कुछ लिखा है। तो ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ से आगे कोई एट्रीब्यूट फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं, इसके लिए हमने ये कुछ फॉल्स लिख जाए। अगर नहीं भी लिखते तो चल जाता शायद से, अभी वो भी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में अभी देखते हैं स्ट्रिंग एस नाम का हमने फिर से एक वेरिएबल ले लिया है, जहाँ पे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे क्या किया था, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट किया था, जैसे कि सेशन में हमारा एट्रीब्यूट सेट हो जाता है। सेशन में हमारा एट्रीब्यूट सेट हो जाता है और सेट होने के बाद में वो सेशन हम इस नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे हमने वही सेशन यहाँ पे ले लिया है और वहाँ पे गेट एट्रीब्यूट और यू नेम, जो हमने यहाँ पे यू नेम डाला था वही यू नेम से हम उसकी वैल्यू ले लेंगे, उसके अंदर जो कुछ भी होगा और वो हमारे गेस वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है वो वैल्यू थोड़ा इंटीजर वगैरह अलग फॉर्मेट में आ जाती है, तो स्ट्रिंग में जाने के लिए वो थोड़ा दिक्कत दे देती है, इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। उसके बाद में ओ डॉट प्रिंट हेलो सेकेंड, और यहाँ पे हमने यस प्रिंट कर दिया है। और ओ डॉट क्लोज, करना चाहते हो तो क्लोज करो, नहीं करना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं, चल जाता है वो। और बस इतना सा ही कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम हमारी इंडेक्स फाइल को रन करेंगे। फाइल को रन करने के बाद में हमारा कोड ऐसा ओपन होता है, देखिए इस तरीके से हमारा कोड ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारी सेम फाइल आ जाती है, जैसे पिछले इसमें सामने यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर मैं लिखता हूँ और उसको सबमिट करता हूँ तो देखिए वेलकम। तो ये यहाँ पे विजिट नेक्स्ट, तो हमने वहाँ पे डाला था ना फर्स्ट सर्वलेट पे हाइपरलिंक पे, वो लिंक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला MSB नाम आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, देखिए हेलो सेकेंड MSB। तो इस तरीके से ये वर्किंग होता है। तो बहुत आसान सा छोटा सा प्रोग्राम है, समझने के लिए बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझता नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।